ये देश बहुत विशाल है। विशाल देश में बहुत सारी कहानियां होती हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हैं और कहानी यहाँ पर इस समय ये हो रही है कि जैसे जैसे दिन ढलता है, रात की पहर शुरू होती है, वैसे कुछ र्यूमर बाजार में फैलते हैं। कभी चोर आया के नाम पे, कभी ड्रोन उड़ रहा है के नाम पे। कई बेगुनाह उस चक्कर में फंस जाते हैं, ग्रामीण उन्हें चोर समझ के पीट देते हैं, तो राहगीर भी अब घर जाने से देर शाम कतराते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये र्यूमर्स इन तक कैसे पहुंचे और इनको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह रही है या कौन इन्हें इस तरीके की र्यूमर से निजात दिला सकता है। क्या नाम आपका? सुरेश सिंह। सुरेश, ऐसी र्यूमर आपने भी सुनी है? जी सुनी है। क्या? कि ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं जिसमें चोर राहगीरों को भी जो है चोर समझकर पीटा जा रहा है। अभी एक ऊंचाहार में घटना हुई है, वो इतनी दर्दनाक घटना है। अपने रिश्तेदारी गया था कि ससुराल गया था, बता रहा था कुछ दरिंदे टाइप के लोग जिनको अपने परिवार के बच्चों का, माँ बाप का ध्यान नहीं दे करके उसको उतने बेरहमी से पीट रहे थे। हमने मोबाइल में देखा। ये बहुत गलत है, इसमें लोगों को सोचना विचारना पड़ेगा। अभी कल महाराजगंज में एक मोन गांव है जहाँ पे एक पर्ची लिखी मिली हुई है, उस गांव में दहशत का माहौल है। तो इस दहशत के माहौल पर्ची में क्या था? पर्ची में लिखा था कि हम आज रात के दिन आएंगे और 15 घरों में चोरी करेंगे और जो है और 15 हत्या करेंगे। तो ये रूमर एक हो रहा है। अब तो लोग फर्जी में कहो लिख कर डाल दें तो जनता जो है उसमें रातों दिन नींद हराम हो जाए। जनता की नींद हराम हो रही है, जनता दहशत में है। आपने भी कभी कुछ सुना है ऐसा? हाँ सुना तो है। क्या सुना आपने? कि ड्रोन उड़ रहा है गांव में, लोगों को परेशान होते हैं, लोग रात भर जागते रहते हैं और सोने में बैठने उठने में दिक्कत, पूरी रात परेशान रहते हैं। यहाँ आया चोर, वहाँ आया। यहाँ भी अकेलवा पे एक लोग पकड़े थे चोर को, उसको मारे वारे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको पुलिस प्रशासन के हाथ में देना चाहिए। जो प्रशासन चाहेगा वो उसका करेगा। पहले तस्दीक करना चाहिए, आप ये हाँ, कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये, पहले पुलिस को खबर करो, वो आएगी और जिसको जो उसको जो करना होगा वो करेगी अपने हिसाब से। आपने भी ऐसी कोई घटना सुनी है? जी सर, हमने ये घटना सुने हैं। हमारे यहाँ फुर्सतगंज पड़ता है। रात में 11 साढ़े 11 बजे ड्रोन कैमरा उड़ रहे थे, तो वहाँ काफ़ी पब्लिक थी। तो वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रेंज में जाके जंगल में उतारे थे उसको। दोबारा नहीं मिला वो, तो पूरी रात जागना पड़ा। तो ये ड्रोन जो उड़ने की कहानी सुन रहे हैं आप लोग, ड्रोन आखिर उड़ाया क्यों जा रहा है? ये दहशत का माहौल क्यों किया जा रहा है? अब ये तो सर जानकारी नहीं है ज़्यादा। ये तो बोलते हैं कि चोर लोग हैं, ये इसको देखने के लिए कि एरिया देखते हैं कैसे कहाँ चोरी करना है, ये वजह से ड्रोन उड़ाते हैं। कुल मिला के ड्रोन उड़ाने की जो बात आ रही है वो रेकी के तौर पे करते हैं प्रयोग, कि दिन में वो देखते हैं ड्रोन के माध्यम से किस गली में क्या रास्ते हैं, किस क्षेत्र किस रास्ते से बच के निकला जा सकता है। क्यों, ऐसा ही है? जी सर, अभी हमने भी सुना था। गांव डिघिया के रहने वाले हम। अभी डिघिया में जब भी रात में जाते हैं, लोग बताते हैं कि मतलब यहाँ डाउन उड़ रहा है। मगर अब दहशत में तो लोग रह ही रहे हैं। मगर अब क्या किया जाए, अब पकड़े जाएं तो पता चले कौन डाउन है, कौन क्या है। तो आपने भी कोई ड्रोन उड़ते देखा है? अभी तक तो फिलहाल लोग बताते हैं। हमारा तो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, अब तो हम लोग रात बिरात जाते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। लोग बताते हैं, उन्हीं सुनी हम भी बात बता रहे हैं आप लोगों से। दादा, क्या नाम आपका? राम बहादुर। राम बहादुर जी, आपने भी देखा सुना है? हाँ, रात में देखा। ड्रोन हाँ, उड़ता हुआ एक अकेलाबाद पास मतलब पकड़े गए थे चोर। उसको हम लोग गाँव वाले भी मारा बहुत है, बाद में प्रशासन को दे दिया उसको। आपकी तो खासी उम्र है, कभी और भी ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी? ऐसी तो नहीं सुनी। मतलब ये चड्ढी वड्ढी वाले चोर सुनाई पड़ते थे। चड्ढी गैंग, पनियान गैंग, ये सुनाई पड़ते थे, बाकी और नहीं सुनाई पड़ा। ये पहली बार आप सुन रहे हैं? पहली बार है ये। क्या नाम आपका? रामलाल गौड़। रामलाल जी, कभी आपने इसके पहले भी ऐसी कोई घटना सुनी हो, याद आ रही हो? कभी नहीं सुना है, और हम तो यही अकेलवा वाला मैटर सुना है और यही मारपीट हुई है जी, बाकी और कुछ हुआ नहीं है। तो ये रायबरेली और अमेठी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत करीब अमेठी शुरू हो जाता है। 12-13 किलोमीटर बाद अमेठी का फुर्सतगंज थाना है जहाँ की घटना बता रहे हैं, और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है। क्या नाम आपका? पंकज सिंह नाम है मेरा।
पंकज जी, आपने क्या सुना है पूरी घटना को? आपने भी सुना होगा। हाँ हाँ, घटनाएं सुनी है सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से जानकारी आई है। और इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। मुंह नोचवा आया, चड्डी बनियान गिरोह आया, पर इसका लाभ लेके समाज के कुछ अन्य उपद्रवी तत्व मौज लेने की दृष्टि से भी ड्रोन उड़ाते हैं। अभी पीछे भी प्रशासन ने पकड़ा है और शासन इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहा है। आने वाले समय में ये सब अफवाहें बंद हो जाएंगी। इसमें आम आदमी को भी सजग रहने की ज़रूरत है कि इसमें किसी बेगुनाह को पकड़ के उसके अननेसेसरी पिटाई न हो जाए, मार न हो जाए। जब भी ऐसा कोई मामला हो तो प्रशासन को सूचना करना चाहिए। मतलब जागरूकता ही एकमात्र जरिया है जिसके माध्यम से इस तरह की अफवाहों पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये कुछ लोग थे जिनका मानना था कि पहली चीज तो कानून को अपने हाथ में ना लें, दूसरा पुलिस को तुरंत सूचना दें और जागरूक लोगों को करें, और ना सिर्फ लोगों को बल्कि पूरे समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरीके का कोई मासूम फिर ऐसी किसी घटना का साक्षी ना बने। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली। डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतता जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी, और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो द ओनली स्पाइस आई कुड ऐड वाज देयर वाज अ कॉन्टेस्ट जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतता जाएंगे। तो ही वन दैट गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये क्या? वो आई क्योंकि उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी, और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है, क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।